तो इस वक्त हम मौजूद है रोज मेटल प्रोफेशनल के पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लेटेस्ट पेपर कप फॉर्मिंग मशीन्स हैं जो यहाँ पर पेपर कप तैयार करी हैं। सामने आपको बड़ी बड़ी फूड चेन्स की नैपकिन यहाँ पे बनते हुए दिखाई। इसी तरीके से मैकडॉनल्ड्स और KFC के पेपर कप जो हैं वो भी यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और इसके लिए इंटरेस्टिंगली ये स्केलेट ये खुद पैकेजेस में इन हाउस तैयार होता है। और जैसा मैंने पहले तस्करा किया था FSC सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। तो ये स्केलेट जो है सबसे पहले एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखी जाती हैं और ये कन्वेयर बेल्ट जो है ये इसको शिफ्ट करती है आगे मैगज़ीन के अंदर। ये मैगज़ीन क्या करती है, ये इसको आगे मशीन के अंदर शिफ्ट करती है और इसको पेपर कप की शक्ल दी जाती है। इंटरेस्टिंगली इस पर किसी किस्म का कोई ग्लू अप्लाई नहीं किया जाता, कोई केमिकल अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि इसको हीट दे के चिपकाया जाता है। और फिर आगे चल के इसकी बेस के लिए एक अलग शीट जा रही होती है जो इस पेपर को जो है इसके साथ चिपकाती है हीट के ज़रिए और एक पूरा पेपर कप तैयार किया जाता है। फिर एयर प्रेशर के ज़रिए यहाँ पर जमा होता है तैयार शुदा पेपर कप, जिनको यहाँ पर पैक किया जाता है। और तकरीबन 50 पेपर कप की जो है पैकेजिंग एक बनाई जाती है, एक बंडल बनाया जाता है और उसको कार्टन में पैक कर दिया जाता है। यही सारा प्रोसेस जो है ये यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिट्स लगे हुए हैं। जो लेटेस्ट मशीन है उसमें ज़्यादातर प्रोसेस ऑटोमेशन है। तो इस यूनिट में लेटेस्ट मशीन के अलावा थोड़ी सी पुरानी मशीन भी इंस्टॉल्ड है और फ़र्क जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन एफिशिएंसी का है। आप देख सकते हैं इस मशीन के ऊपर जो है KFC के मील बॉक्सेस तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा बिजली नज़र आएगा क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेशन पे था, कवर्ड था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसी तरीके से जो स्केलेट्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। उन स्केलेट्स को फिर एक बाकायदा जो है बॉक्स की शक्ल दी जाती है, हीट देकर चिपकाया जाता है। कोई ग्लू और केमिकल अप्लाई नहीं किया जाता क्योंकि ये खाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो फूड ग्रेड चीज़ है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल और ग्लू इन्वॉल्व नहीं होता। साथ ही साथ ये जो कॉइल है ये इसकी बेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसको पहले राउंड शेप में काटा जा रहा है और इसको भी यहाँ पर हीट देकर जो है इसके साथ चिपकाया जा रहा है। ऊपर से इसका जो फ्रंट है उसको कर्व किया जा रहा है ताकि किसी को हार्म ना करे। अगर आप टच भी करें तो आपको इससे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। और फिर एयर प्रेशर के ज़रिए जो है इसको वहाँ पैकिंग की साइड पे भेज दिया जाता है जहाँ 50 जो इस तरह के मील बॉक्स हैं उनका बंडल बनाकर कार्टन में पैक कर दिया जाता है। तो ये रोज मेटल प्रोफेशनल जो है ये पूरे पाकिस्तान में बना कर दे रही है। जिस तरह कि हमने आपको दिखाया कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर ये फूड चेन्स को बना के दे रही है, चाहे मैकडॉनल्ड्स हो, KFC हो। इसके अलावा जो है ट्रैवल एंड केयर के अंदर अगर बात की जाए तो KIA के पेपर कप जो हैं उनकी नैपकिन भी यहीं पे रोज मेटल प्रोफेशनल बना कर दे रहा है। सो इस वक्त हम मौजूद हैं रोज मेटल के टिशू रोल हॉल में और यहाँ पर 3 किस्म के जो है टिशू रोल्स बनाए जाते हैं। एक तो किचन रोल्स हैं जो कि ज़ूप के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा इनके टॉयलेट रोल्स, और इंटरेस्टिंगली टॉयलेट रोल्स जो हैं वो लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। ज़्यादातर पाकिस्तानी उन्हीं टॉयलेट रोल्स को हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो मैक्सॉप के नाम से मार्केट में अवेलेबल, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं पानी को। अच्छा, इनके लिए भी ख़ास किस्म की जो है वो जो रील्स होती है, टिशू रील्स, वो यहाँ पे पहुँचाई जाती हैं। और ये सारा का सारा हॉल जो है ये बहुत ही ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए एक ही मशीन जो है उससे काम हो रहा है ताकि लेस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो और लेस वेस्टेज हो। तो ये जब रोल्स अंदर आते हैं अनवाइंड होते हैं, अनवाइंड होने के बाद ये रोल्स साथ के साथ ही जो है ना एक रोलर मशीन के ज़रिए ग्लू लगा के चिपकाया जाता है और चिपका कर जो है इनके ऊपर जो है एक और रोलर के ज़रिए इनको इम्बोस किया जाता है। और ये जो फील है ये फील आती है इसके अंदर। आप देखिए इस पर आपको दाने दाने महसूस होंगे। साथ ही साथ ये क्योंकि एक कोर के अंदर टिश्यू पेपर रोल जो है बंधा होता है, तो ऑन द पैरेलल साइड यहाँ पर कोर भी तैयार हो रहा होता है। और कोर भी इसी तरीके से ये 2 इस तरह की जो रील्स हैं इनको ग्लू अप्लाई कर रहे हैं और फिर इस मशीन में एक रॉड के ऊपर जो है इसको चिपकाया जा रहा है। इससे ये कोर जो है एक आप कह लीजिए कि गत्ते का एक डंडा सा बन जाता है और फिर इस कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए ये यहाँ पर एक जगह पे जमा होता है। इस कोर को इंसर्ट किया जाता है फिर उस मशीन के अंदर जहाँ पर टिश्यू पेपर का रोल बन रहा था इस फॉर्म में। इसके ऊपर जब इसको इंसर्ट किया जाता है तो फिर ये वाइंड किया जाता है इस कोर के ऊपर और वाइंड करने के बाद
जो स्टैक तैयार हो रहे होते हैं इसके लॉग्स, उनको बहुत ही खूबसूरत कन्वेयर बेल्ट है एक मशीन, उसके ज़रिए शिफ्ट किया जाता है इस कटर मशीन में। और ये जो कटर मशीन है, ये कटर मशीन इन बड़े बड़े लॉग्स को फिर टॉयलेट पेपर्स के छोटे छोटे रोल्स के अंदर काटना शुरू कर देती है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से टॉयलेट पेपर रोल्स हैं जो कि इन्होंने काटे हैं इसके अंदर। और फिर ये जो मशीन है ये आगे जाके शिफ्ट होती है एक डिवाइडर मशीन के साथ। ये डिवाइडर मशीन क्या करती है, ये इनको 3 डिफरेंट पैकेजिंग लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर कैमरे की आंख आपको दिखाए कि किस तरीके से ये डिवाइडर मशीन जो है इन पैकेजेस को शिफ्ट कर रही है, आगे चल के आपको वो पैकेजिंग प्रोसेस भी दिखाते हैं किस तरीके से ये 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको पैक करते हैं। टॉयलेट पेपर तैयार होने के बाद डिवाइडर्स को 3 मुख्तलिफ पैकिंग लाइन्स में जो है वो शिफ्ट करता है और 3 पैकिंग्स होती हैं। एक तो सिंगल टॉयलेट पेपर रोल भी पैक होता है, इसके अलावा ट्विन पैक होता है जिसमें 2 टॉयलेट पेपर रोल्स को पैक किया जाता है। इसके अलावा 10 टॉयलेट पेपर्स का रोल की पैकिंग भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉयलेट पेपर्स आ रहे हैं ये यहाँ पर एक पैकिंग शीट लगी हुई है और ये पैकिंग शीट जो है इसको पैक करिए। साथ ही साथ इस पर ये प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है जो इसके ऊपर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी प्राइस वगैरह को जो है प्रिंट कर रही होती है। यहाँ से पैक जो है टॉयलेट पेपर रोल्स आते हैं और इनको आगे जाके जो है मुख्तलिफ कार्टन में पैक किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसी हॉल के अंदर रोज़ पेटल प्रोफेशनल जो है वो बड़े साइज़ के टॉयलेट पेपर रोल्स बनाती है जो हम बड़े बड़े मॉल्स के अंदर देखते हैं, उनके वॉशरूम्स में होते हैं, उनके टॉयलेट्स में होते हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं रोज़ पेटल प्रोफेशनल जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वो बहुत बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को और बड़ी बड़ी फूड चेन्स को नैपकिन्स बना के देती है और उन पर उनके लोगो, उनके नाम प्रिंट होते हैं। इसके अलावा पेपर कप भी बना के देते हैं क्योंकि ये तमाम तर फूड ग्रेड होते हैं, हमारी हाइजीन के लिए बेहतर होते हैं, ये क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखते हैं। ये है रोज़ पेटल प्रोफेशनल का नैपकिन हॉल। यहाँ पर बड़ी बड़ी फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स के लिए नैपकिन तैयार की जाती हैं। द प्रोसीजर इज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम। यहाँ पर टिशू व्हील आती है जिसको अनवाइंडिंग मशीन पर लगाया जाता है, ये अनवाइंड होती है। यहाँ पर एक प्रिंटर मशीन के अंदर से ये गुजरती है और सॉल्वेंट की बहुत ज़्यादा स्मेल है क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग इंक्स इसमें डाली होती हैं जो उस कंपनी का जो है लोगो प्रिंट करती है और वो प्रिंटर से गुजरने के बाद एक और एम्बोसिंग रोलर से गुजरती है जो उसके ऊपर एक इफेक्ट देता है एम्बोस का। यहाँ पर ये इस चीज़ को चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं कि क्या आया लोगो जो है वो सही तरह प्रिंट हो रहा है या नहीं। फिर इस शीट को आगे ये फोल्डिंग मशीन में शिफ्ट कर दिया जाता है जो इसको नैपकिन की शक्ल देती है। नैपकिन तैयार होने के बाद एक सेट जो है नैपकिन का वो इस कन्वेयर बेल्ट पे मूव होना शुरू होता है टूवर्ड्स पैकिंग साइड और आगे जाके इसको पैक कर दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस शक्ल में इसको पैक किया जाता है। सबसे पहले जैसा मैं आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ फूड चेन्स को ये बना के दे रही है, तो ये मैकडोनल्ड्स का जो है, मैकडोनल्ड्स एक बहुत बड़ी दुनिया की फूड चेन है, उसको ये नैपकिन बना के दे रही है। एक साइड पे मैकडोनल्ड्स और दूसरी साइड पे पैकेजेस का लोगो है। इसी तरह KFC, इसी तरह PC होटल, मुख्तलिफ कंपनीज को ये इस तरह की नैपकिन जो है वो बना के दे रही हैं और फिर उसके बाद इन नैपकिन को इस पैकेट में पैक करके जो है आगे मुख्तलिफ कार्टन्स में पैक किया जाता है और डिस्पैच किया जाता है। ये एक और PC होटल की नैपकिन है और एक साइड पे PC प्रिंट है और दूसरी साइड पे पैकेजेस का लोगो ज़रूर होगा। जहां आपको P लिखा हुआ प्रिंटेड नज़र आएगा, इसका मतलब है वो रोज़ पेटल प्रोफेशनल ने बनाया है।